हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य केटी। सो वेलकम माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में कैसे अच्छे से स्कोर करना है आपको। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इस स्ट्रेटेजी में आपको समझाऊंगा कि कैसे हमें अच्छे से स्कोर करना है इस सब्जेक्ट में। तो पहला जो हमारा स्टेप रहेगा, हम वेटेज देखेंगे इकोनॉमिक्स में और चैप्टर्स। तो हमारा जो चैप्टर्स है और इकोनॉमिक्स में, तो हमें वो सब देखना पड़ता है, वेटेज देखनी पड़ती है किस चैप्टर में कितनी वेटेज आ रही है। तो पहले हम देखते हैं हमारा ये इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप जानते होंगे जो दोनों पार्ट हैं, एक पार्ट ए है जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा जो पार्ट है वो इंडियन इकोनॉमिक्स है। तो दोनों जो पार्ट है दोनों 40-40 मार्क्स कैरी करते हैं। तो पहला जो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें जो यूनिट नंबर 1 है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, जो हमारी 10 नंबर की आती है। तो और जो दूसरा है वो मनी एंड बैंकिंग 6 नंबर की आती है। तीसरा जो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और चौथा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। और पांचवा है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसे बीओपी के नाम से भी हम जानते हैं। यही जो 5 यूनिट है आपके 40 नंबर कैरी करेंगे। जो सबसे पहला जो है नेशनल इनकम, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, ईजीएस्ट चैप्टर है और मज़ा भी आता है इसे। और सबको हार्ड भी लगता है, पर ईजी चैप्टर ये बहुत अच्छा है और 10 नंबर कैरी भी करता है। और ये डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, ये थोड़ा हार्ड होता है, 12 नंबर का होता है, पर वेटेज इसकी ज़्यादा है, पर हार्ड है ये। पर अगर आप पढ़ोगे तो फिर अच्छा ही लगेगा। तो हमने पहला इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमने वेटेज देख लिया। अब हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। ये भी हमारा 40 नंबर मार्क्स कैरी करता है। 40 मार्क्स। इसके भी यूनिट नंबर जो 6 है, 6 मतलब वो 5 थे और ये छठे से चालू कर रहे हैं। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से लेके 1990 तक। और इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, जो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे उसके बारे में भी ये बात करेंगे। फिर करंट चैलेंजिंग फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जैसे रूरल डेवलपमेंट, रूरल और एम्प्लॉयमेंट, ये सब जो चैप्टर्स हैं ये इसमें ही आ जाते हैं। और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, एक कंपैरिजन, जिसमें जो पाकिस्तान कंपैरिजन वाला जो होता है ना, चाइना और पाकिस्तान का, वो इसमें आ जाता है। तो हमारे सब 3 यूनिट है और तीनों में से ज़्यादा जो कैरी कर रहा है ये 20 नंबर वाला करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इंडियन इकोनॉमी। तो हमने दोनों पार्ट ए और पार्ट बी का वेटेज तो पता कर लिया है। अब इसके बाद हमें कैसे स्टार्ट करना है, कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है और क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब हमें कैसे पता चलेगा। तो इसी वीडियो में मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। और आपको अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल को। और आगे से जो अच्छी वीडियो आएंगी उसे भी आप देख सकते हैं। तो हम इसी के साथ आगे बढ़ते। तो सबसे पहले जो हमें करना है, सबसे पहले हमें जो करना है वो वन शॉट, हमें वन शॉट देखना है। वन शॉट देखना है। अब आप कहोगे वन शॉट किसका देखना है? वन शॉट हमें इंडियन इकोनॉमिक्स का देखना है। पहले जो मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा इंडियन इको करने की। इंडियन इको करिए। इंडियन इको की वन शॉट पहले देख लीजिए। इंडियन इको कर ली और फिर उसके बाद हमें जाना है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम पहले इंडियन इको की बात कर रहे हैं फुल डिटेल, और फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे कैसे क्या करना है। पहले हमने इंडियन इको देख ली कैसे क्या करना है हमें। इंडियन इको में वन शॉट लेक्चर सारे देख लिए, वन शॉट लेक्चर हमने। फिर हमें पता चल गया क्या क्या है उसमें, और उसे बैठ के और थोड़े जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स ये सब आपको जो होते हैं वो लिख लेना, और उसमें डेट्स याद रखना, और अपने तरीके से भी बना के लिख सकते हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक्स के हमने पहले वन शॉट देख लिए। वन शॉट के साथ आपको क्या क्या करना है ये भी बता देता हूँ, ये कोई नहीं बताता। वन शॉट के साथ आपको ना, जैसे आप पहले चैप्टर, जैसे आप चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, चैप्टर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो है पहला चैप्टर। तो आपने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके पीवाईक्यू या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जो दूसरा है हमें एमसीक्यू, उसके साथ साथ ही देख लेना। पहले चैप्टर कंप्लीट करा,
फिर पीवाईक्यू या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोनों को एक ही तरीके से कहेंगे, और एमसीक्यू देख लेना, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। ये चीज़ फॉलो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी करनी पड़ेगी, तो वही इसमें है। तो चैप्टर 1 का भी पहले ऐसे करा, चैप्टर 1 पहले पढ़ लिया, फिर उसके बाद पीवाईक्यू लगा लिया, फिर एमसीक्यू कर लिया, आपका इससे निकल जाएगा। मतलब इससे कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगा ही, और एग्ज़ाम में जो अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपके सारे अटेम्प्ट हो सकते हैं, और अच्छा स्कोर पूरा आएगा, क्योंकि आपने पूरी डीपली पढ़ लिया होगा। तो इससे बहुत बेनिफिट होगा। और ये अगर आपको एमसीक्यू और पीवाईक्यू इम्पोर्टेंस कहीं नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर कमेंट में आप लिखेंगे तो बना दी जाएगी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। तो फिर तो इसमें हमने इतना तो समझ लिया। और ये जो जो होता है, ये ये जो हमारे पूरा जो ये थ्योरी होता है, तो जिसकी थ्योरी अच्छी हुई ना, जिसकी थ्योरी अच्छी हुई उसका तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, क्योंकि इसमें फुल थ्योरी होती है, नो प्रैक्टिकल। जो प्रैक्टिकल है वो अगले पोर्शन में हमारा, अगले पोर्शन में मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो आपको इससे उससे अलग है, मैक्रो इंडियन इको का फॉलो नहीं करना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहले वन शॉट लगाइए, वन शॉट लगा लिया आपने, वन शॉट लगा के जो करना है आपको वही दो फॉलो करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और यहाँ पे हमारा एमसीक्यूज़। ये मैं आप समझ गए होंगे एमसीक्यूज़। तो पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स में वन शॉट लगा लिया, फिर उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इन वो एमसीक्यूज़, एमसीक्यूज़ लगा लिया। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, इसमें ये न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड में क्या चाहिए हमें, न्यूमेरिकल बेस्ड में हमें प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो न्यूमेरिकल बेस्ड होता है ये, और इसमें हमें प्रैक्टिस चाहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आपको ये इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो प्रैक्टिस तो ज़रूरी रहती है। तो आपको ये करना फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बेटर बन पाएगा, और आपका जो नंबर है वो भी अच्छे आएंगे। तो इसलिए आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को भी ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मनी एंड बैंकिंग है, ये थोड़े आसान आसान चैप्टर है, जैसे बीओपी है, ये सब थोड़े से थ्योरी मिक्स न्यूमेरिकल है, तो ये सब ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आराम से कर सकते हैं। इतनी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया ना आपने, पक्का आपके 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे। बस इतना ही ये वीडियो है। और अगर आपको एमसीक्यू नहीं मिल रहे हैं कहीं अच्छे से चैप्टर वाइज या कुछ भी, तो फिर प्लीज़ आप कमेंट में लिख दीजिएगा, क्योंकि फिर मैं उसके हिसाब से आपके लिए बना दूंगा वीडियो। और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो थैंक यू एवरीवन, आपने इतना देर तक सपोर्ट किया हमें और इस वीडियो को देखा, वो बहुत बड़ी बात होती है देखना। अब स्ट्रैटेजी तो इतनी समझ गए आप, फिर उसके बाद आपको क्या क्या फॉलो करना है नहीं करना है, ये सारी बातें मैं बाद में भी बताऊंगा। और एमसीक्यू की अगर वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, और हैशटैग लिखेंगे, फोड़ देंगे इस एग्ज़ाम को, फोड़ेंगे फोड़ेंगे, हैशटैग फोड़ेंगे। थैंक यू।